हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे आ गई हूँ मैं लंच की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहला काम होता है पतिदेव को गर्म पानी देना। और अभी मुझे याद आ गया, जब कभी आशी मेरा व्लॉग देखती है ना, मतलब मेरी बेटी, तो वो जब सुनती है ना पतिदेव, तो मुझे कहती है कि आप पापा को पतिदेव क्यों बोलते हो। तो छोटे बच्चे ना बहुत ही सारे क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी सुन ले तो। और उसे अभी पता नहीं है कि पतिदेव या हस्बैंड का मतलब क्या होता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहती है। और थोड़ी सी है भी, उसको हर चीज़ का मतलब रहता है कि किसको क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और भिंडी की सूखी वाली सब्ज़ी। हम बिहार में ना जब तक आलू ना डाल दे हर सब्ज़ी में, तब तक हमें चैन नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए तेल में मैंने तड़के में जीरा जीरा डाला था, फिर लहसुन अदरक हरी मिर्च कुटी हुई, उसके बाद प्याज डाल के जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं ना, धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने डाली है। और उसके बाद ये जो मैंने डाला है ना, ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, टमाटर। पहले तो हम जी भर के टमाटर डाल देते थे, लेकिन अब जब सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, तो गिन के लाती हूँ दिन के हिसाब से कि ये मंडे को, फिर मतलब मंडे से सैटरडे तक के हिसाब से मैं टमाटर लेके आती हूँ। क्या होता है ना, एक दिल को तसल्ली मिल जाती है। चाहे आप छोटा सा भी टमाटर डाल दो ना, तो ये लगता है नहीं यार टमाटर डाले सब्जी में अच्छी बनेगी, तो एक वैसे माइंड में सेट हो जाता है ना। तो देखिए उसके बाद भिंडी मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, उसके बाद मसालों के साथ आलू को भी मैंने फ्राई कर लिया, फिर दोनों को कर दिया है मिक्स। तो ये मसाले वाली सूखी वाली भिंडी आलू की सब्ज़ी बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगती है पूरी और पराठे के साथ। और आज मैं करने वाली हूँ सबसे बड़ा काम, मेरी अलमारी की क्लीनिंग। ये देखो जी, जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं ना, वो ऐसे ठुसा पड़ा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं एक कुछ निकालती हूँ, सारे गिर जाते हैं। और मतलब इस चक्कर में क्या है ना कि मुझे डेली 1-2 ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है। सूट मिलता है तो लेगी नहीं मिलती है, लेगी मिलती है तो चुन्नी नहीं मिलती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती है जब मैं आशु को स्कूल लेने जाती हूँ। तो मैंने कहा ना, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके ही रहूँगी। और जब से मैंने मेरा ये ऑनलाइन वाला बिज़नेस वापस से स्टार्ट किया है ना, तब से मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता है कि मैं घर का कोई भी एक्स्ट्रा काम करूँ। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और कल क्या हुआ ना कि शायद कोई छोटा-सा चूहा घुस गया था अलमारी में, तो आवाज़ आ रही थी। तो तब से ना मेरी हालत और ख़राब थी, पता नहीं कपड़े ना काट दे कहीं। तो इसलिए मैंने कहा आज तो मैं ये करके ही मानूँगी कि आशिक के स्कूल जाने के बाद और इनके ऑफ़िस जाने के बाद से लेके 12 बजे तक का जो टाइम हो रहा होता है ना मेरा, वो घर के कामों में ही निकल जाता है। और उसके बाद फिर आशिक को स्कूल से लाना, फिर उसको लंच कराना। सोती अगर सो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ होमवर्क कराओ तो 2-3 तो ऐसे ही बज जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता है। और उसके बाद कभी मैं लेट जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया, अदरवाइज़ फिर मैं नीचे चली जाती हूँ शॉप पे। जो साड़ियाँ वगैरह रात को मैंने दिखाई होती है ऑनलाइन में, तो उन्हें मुझे फ़ोल्ड करके रखना होता है, या तो पैकिंग वगैरह करनी होती है। तो इस चक्कर में टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया ना, सारे कपड़े जो है ना उनको सेपरेट कर दिए हैं, ताकि मुझे फ़ोल्ड करने में आसानी हो। और ये कपड़े वो हैं जो कि मैं नहीं पहनूँगी, मतलब निकाल दिया मैंने। और ये जो सूट है ना आगे, ये तो नया है, आशी के टाइम पे मैंने लिया था, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में। बाकी कपड़े पुराने हैं, तो मैं इनको ना हटाने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सामने दिख जाते हैं ना और फिर मतलब पहन ही लेती हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इसको हटा ही दूँगी, इसका कोई और यूज़ में ले लूँगी। तो अब मैं फटाफट से करने वाली हूँ यहाँ पे। और ये इस बार जो मैंने तरीका अपनाया ना, इससे मेरे जो ये अलमारी की सेटिंग थी ना बहुत जल्दी हो गई। मैंने सारे कपड़े सेपरेट कर लिए, जैसे लेगी प्लाज़ो वगैरह थे उसे अलग रखा, और जो मेरे टॉप वगैरह थे अलग, सूट अलग, मतलब सारी चीज़ें अलग-अलग कर ली पहले तो। उसके बाद फिर मैं एक-एक करके फ़ोल्ड किए जा रही थी। जैसे एक में तो मैंने लेगी रखा है। अब मेरा पुराना वाला एक अलमारी ऑर्गेनाइज़ेशन वाला वीडियो है, वहाँ पे देखोगे ये वाले मैंने बनाए थे ऑर्गेनाइज़र। तो इसमें मैं ना एक में रखती हूँ मेरे लेगी वगैरह, लेगी प्लाज़ो वगैरह, और दूसरे में मैं रखती हूँ मेरे जो टॉप टी-शर्ट वगैरह होती है, प्लाज़ो वगैरह होती है, जो मैं घर पे पहनती हूँ, वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा अब मैं इन दोनों को मैंने कर दिया पैक। और मेरी अलमारी में ना इनके भी कुछ कपड़े थे, बच्चों के भी थे। तो सारा ऐसे भरा पड़ा था कि पूछो ही मत। तो मुझे चूहे की मतलब घुसने से यही डर लग रहा था, कहीं मेरे सारे कपड़े ना बर्बाद हो जाएँ। और उसके बाद मेरी जितनी भी चुन्नियाँ होती हैं ना, तो ये जो बैग होता है ना जिसमें साड़ी वगैरह आते हैं, ये सबके घर में होगा ही होगा। तो मैं सारी चुन्नियों को इसी में रखती हूँ। इससे क्या होगा ना कि ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट पन्नी है, तो दिख जाती कि हम कौन-सी चुन्नी है, कौन-सी लेनी है, नहीं लेनी है। तो मैं अपनी सारी चुन्नियों को ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। उसके बाद नहीं तो ऐसे क्या है ना कि फिर दुपट्टे वगैरह मिलते नहीं रहते, अगर ऐसे आप अलमारी में रख दो तो। और अब मैं करूँगी मेरे सारे सूट जो हैं उनको फ़ोल्ड। वैसे तो इनको मुझे प्रेस करके रखना है, और ये मैं जब भी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तब मैं यही बोलती हूँ, सोचती हूँ कि नहीं मैं सारे सूट वगैरह प्रेस करके रखूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। खुद के लिए जब चीज़ें करनी हो ना, तो वो हो नहीं पाता रहता है।
और जब भी आशी का स्कूल ड्रेस प्रेस करना हो या इनका कोई काम हो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो मुझसे नहीं होता है। तो यहाँ इस चक्कर में क्या होता है ना कि कई ऐसे सूट हैं जो कि मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, वही घिसे-पिटे मैं पहनती रहती हूँ, जबकि मेरे पास बहुत सारे सूट्स वग़ैरह हैं और मतलब मैं वो पहनती हूँ जिस पे मुझे प्रेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे सारे ही सूट को मैंने पहले तो फ़ोल्ड करके रख दिया है और जब मुझे टाइम अगर लगा तो मैं प्रेस करके रख दूँगी। वैसे मैं सोच रही हूँ नहीं अब मुझे करना है धीरे-धीरे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जितने भी मेरे सूट वगैरह हैं सब मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। कुछ तो ऐसे ही फ़ोल्ड थे, बट वो अंदर थे ना थोड़े से मुचुड़ से गए हैं और ये वाला भी मुझे बहुत पसंद है। ये भी मैंने थोड़े दिन पहले ही मँगवाया था और इसे भी प्रेस की वजह से ही मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ये देखो कितने सारे कपड़े थे और इन्हें अच्छे से रखने के बाद कितने कम हो गए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इसमें लेगी और इसमें टॉप वगैरह रखे हैं और ये रही मेरी चुन्नी। साथ में यहाँ पे मैंने मेरा सूट रखा है और साइड में मेरे पेटीकोट वगैरह है। तो अब बस इनको मैं लगा देती हूँ अलमारी में और आप देखना कि इतनी सी ही स्पेस में मैंने कितनी सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करी हैं। ऊपर मेरी साड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं और ये जो मैंने 2 पैकेट बनाया है ना तो इसमें एक दोनों को सबसे पीछे मैंने लगा दिया है और जो मेरे सूट्स हैं तो उसमें से आधा जो है वो मेरे डेली वेयर है और आधे जो है वो कहीं जाती आती हूँ मैं तो उस हिसाब से यूज़ करती हूँ। तो दोनों को मैंने अलग-अलग करके रख दिया है और ये है मेरे मेरे दुपट्टे का पैकेट। तो इसे चाहूँ तो मैं नीचे भी रख सकती हूँ या तो मैं इसे ऊपर भी ऐसे रख दूँगी तो ये सही रहेगा और आप देख सकते हो कैसे भरा हुआ था और अब देखो कितना अच्छा लग रहा है मैनेज करने के बाद। और ऊपर मेरी साड़ियाँ वगैरह रखी हैं और बच्चों के ना जो पार्टी वियर फ्रॉक वगैरह हैं तो उसे भी मैं हैंगर में ही ऐसे रखती हूँ। तो सही रहता है ये ऐसे ख़राब नहीं होते, मुचड़े-सुचड़े से नहीं रहते कहीं जाना-आना हो तो। और ये देखिए अलमारी में कितना ज़्यादा स्पेस हो गया है, तो आप भी ऐसे अरेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इतने से स्पेस में आ जाती हैं। और ये देखिए पीछे दोनों बैग रख दिए तो मुझे जब जो चाहिए होगा मैं बैग उठा के ले सकती हूँ। तो बहुत ही सही लग रहा है, अलमारी देखने में बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। और ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बैग मँगवाया हुआ है ना, ये तो बहुत सही है, मतलब एकदम हर किसी घर में ये होना ही होना चाहिए। और मैं इससे क्या होता है ना कि मतलब अलमारी काफ़ी सही रहती है, सामान इधर-उधर बिखरेगा नहीं। और मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए 1-2 मँगवाऊँ, लेकिन ये सेट ही आता है 6 का तो इस वज़ह से मैं अभी मँगवा नहीं रही हूँ। और ये मैंने मीशो या शॉप्सी से मँगवाया मुझे नहीं पता, बट बहुत ही सही है। उसके बाद अभी थोड़ा-सा टाइम था मेरे पास तो मुझे आशी की स्कूल ड्रेस में करना है प्रेस। तो मैंने सोचा जब मैं प्रेस कर ही रही हूँ तो मैं अपने लगे हाथ 2 सूट भी प्रेस कर ही लेती हूँ, क्योंकि प्रेस के चक्कर में ही मैं कपड़े मैं पहन नहीं पाती हूँ सूट वगैरह। वही 1-2 जो बाहर रहते हैं या तो जिनमें प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वही घिसे-पिटे पहनती रहती हूँ। और ख़ास करके जब मुझे आशी को स्कूल लेने जाना होता है ना, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि क्या पहनूँ, क्या नहीं पहनूँ। और अलमारी ऐसी जब से मैं घर से आई थी ना, मतलब छुट्टियों से आई थी, तो जो भी सामान निकाला सब मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो आज मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए आज तो मुझे करना ही करना है और ऐसे ही करके मुझे सारी चीज़ें अपनी करनी होगी, क्योंकि टाइम का मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है ना 24 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ गए हैं। अभी मैं बताऊँ तो रात को पता मुझे सोते-सोते 12-1 बज जाते हैं, क्योंकि मैं लाइव ख़त्म करके आती हूँ। फिर फ्रेश वगैरह हुआ, चेंज किया, दूध वगैरह पिया, तो ऐसे करके साढ़े मतलब 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मैं करती हूँ अपना व्लॉग एडिट। मैं अपना व्लॉग सेम डे ज़रूर से एडिट करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया ना तो नेक्स्ट डे मेरा व्लॉग नहीं जा पाता है या तो फिर बहुत ही लेट जाता है, शाम को नाइट में जाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं सेम टाइम पे कर दूँ। और प्रेस वगैरह करना ना छोटे बच्चों के साथ बहुत ही रिस्की होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं कर रही थी, तो ये बार-बार आ रही थी हाथ लगाने के लिए, तो मैंने इसको फिर ना बिज़ी कर रखा था कि मुझे ये वाला पोएम सुनाओ, मुझे वो वाला पोएम सुनाओ। तो इस वज़ह से ये बिज़ी थी और थोड़ी-सी मतलब डांस वांस कर रही थी। ये तो फिर बार-बार आके हाथ लगाती है, जैसे मैं मिक्सर वगैरह भी कुछ चलाती हूँ ना, तो ये बार-बार आ जाती है। और अभी क्या है ना बरसात का टाइम है और सीलन है, तो मतलब करंट का डर रहता है मुझे लग चुका है 1-2 बार झटका। तो इस वजह से मैं सोच रही थी ये पास में ना आए और इस वजह से मैंने ज़्यादा फिर करे भी नहीं है, बस मेरे 2 सूट में प्रेस करे हैं और आशी की स्कूल ड्रेस में करा, क्योंकि स्कूल ड्रेस तो मतलब करना ही करना होता है। तो मैंने सोचा लगे हाथ अपने भी मैं कर लेती हूँ और मैं सोच रही हूँ ऐसे डेली मैं अगर 2-2 कर लूँ ना शाम को तो मेरे सारे जो सूट वगैरह वो प्रेस हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े हो गए हैं प्रेस। उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो कल मैंने रोटी बनाई थी तो मैंने सोचा आज चावल बना देती हूँ, क्योंकि बिना चावल के हम लोग का पेट भरता नहीं है, मतलब डेली एक टाइम चाहिए ही चाहिए। और अभी तो जब से मैंने काम की वजह से मैं मतलब 1-2 दिन बीच में गैप कर देती हूँ चावल का। तो बस सिंपल वाला आज मैं बनाने वाली हूँ खाना, दाल चावल और भुजिया। बिहार में हम लोगों को बहुत पसंद है दाल चावल भुजिया, दाल चावल चोखा। तो बस मैं वही बनाऊँगी, लेकिन भुजिया थोड़ा-सा आज मैं अलग बनाऊँगी डिफरेंट टाइप में। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैं उसी की कर रही थी तैयारी। और
जब मैं जैसे नाइट में डिनर के लिए प्याज वगैरह छीलती हूँ ना, तो साथ के साथ ही मैं सुबह के लिए भी छील के रख लेती हूँ प्याज, लहसुन वगैरह सारी चीज़ें। तो सुबह के लिए आसान हो जाता है। रात को अगर थोड़े बहुत काम आप निपटा लेते हो ना, तो सुबह के टाइम आपका जो मॉर्निंग का काम होता है बहुत ही ईज़ी हो जाता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है। रात को तो फिर भी ये रहता है, चलो अभी टाइम है हमारे पास, बेशक सोने में लेट हो जाए बट फिर भी टाइम रहता है। तो यहाँ पे देखिए जीरे का तड़का लगाया मैंने, उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कुटी हुई डाली। फिर जो मैंने चॉपर में प्याज चॉप किया था उसे डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने आलू, और नमक हल्दी डाल के इसको मैंने कर दिया है सेट। और लास्ट में मैंने थोड़े से मसाले ऐड कर दिए थे इसमें। तो शाम के बज चुके हैं 8 और मेरा डिनर जो है वो बन चुका है। अगर कुछ जल्दी में बनाना हो ना, आधे घंटे में डिनर बनाना हो, तो दाल चावल और भुजिया एकदम बेस्ट है। सिंपल है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैंने वही बनाया, दाल चावल और भुजिया। और ये आए नहीं है, इन्होंने कहा था 8:15 तक आ जाऊँगा, बट बोलते हैं तो लेट ही आते हैं, करेक्ट टाइम पे तो आते नहीं है। तो मैंने सोचा तब तक मैं लहसुन छील के रख लेती हूँ सुबह के लिए। खाना बन चुका है, जब तक ये आएंगे फिर हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो जा रही हूँ बस मैं लहसुन छीलने के लिए। और जब से मेरा ये लाइव स्टार्ट हुआ है ना, मतलब बिजनेस मेरा काम, तब से ना मैं कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पा रही हूँ। एक्स्ट्रा का मतलब घर का कुछ अगर एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी थी, बट फिर भी जिस तरह से आज मैंने उसको किया है साफ़, और थोड़ा सा रूम को सेट करना है, बट टाइम नहीं मिलता है। शाम से लेके तो मैं बिल्कुल बिज़ी रहती हूँ। मुझे लग रहा है 4:30-5 बजे के बाद से दोपहर में मुश्किल से आधा 1 घंटा मुझे मिलता है मेरे लिए। और अगर मैं नीचे चली जाती हूँ तो वो भी टाइम मुझे नहीं मिलता है। अदरवाइज़ पूरा दिन जो है ना मेरा इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है ना, कभी कभी लगता है काश कोई हो जो बोले हाँ थक गई हो, बैठ जाओ, आराम कर लो। बट ठीक है, अभी एक उम्र होती है हर चीज़ की। अभी एज है तो मैं मेहनत कर सकती हूँ, और ये मेरी चॉइस है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ घर पे बैठे बैठे, तो इस वजह से। और ये देखो चोटी बना ली मैंने वापस से। कितनी भी कटिंग करा लो ना, जूड़ा और चोटी बन ही जाता है। फुले वाल मुझे बिल्कुल रखे नहीं जाते, बस जब तक लाइव भरती हूँ तब तक रखती हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ मैं लहसुन छीलने के लिए। ये आते हैं फिर खाती हूँ खाना। फिर खाना खाते मतलब मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ, रेडी होती हूँ और भागती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा होता है लाइव का। और साड़ियाँ वगैरह नहीं देखी होती है मैंने कि कौन सा दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ, ये है। और चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अदरवाइज़ हो सकता है मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि आने के बाद बहुत लेट हो जाता है इस वजह से। तो चलिए देखते हैं।